हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में जो हम बात कर रहे थे ब्लड रिलेशंस को लेकर, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी समझाए थे कि किस तरीके के जो सवाल हैं आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको उन सवालों को किस तरीके से आंसर करना होता है। तो आज की क्लास में भी हम कुछ और सवाल करेंगे आपके साथ डिस्कस, और उन सवालों को आपको आंसर करना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछिए, राइट। तो ब्लड रिलेशन में मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तो तरीका वो कि पहले आपको थोड़ा क्लियर हो कि ब्लड रिलेशन काम कैसे करता है। जैसे कि आप एक पारिवारिक जो है जीवन व्यतीत करते हैं, राइट। तो एक पारिवारिक जीवन आप व्यतीत करते हैं और उसमें अपने जो है फैमिली के साथ रहते हैं, तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए कि चाचा कौन होता है, मामा कौन होता है, बुआ ताऊ, है ना, आपकी ग्रैंड मदर जो हैं, नाना नानी दादा दादी, ये सब कौन होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक होता है हमारा सर्कल, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल से हम मेल बताते हैं, सर्कल से हम फीमेल बताते हैं, और इससे हम कपल बताते हैं, कपल यानी हस्बैंड वाइफ, है ना। और ये जो लाइन होती है, ये जनरेशन बताती है, पीढ़ी, एक पीढ़ी, कम, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी। तो इनकी मदद से भी जो है आप ब्लड रिलेशन के सवालों को कर सकते हैं। तो हमने देखा था लास्ट वाली क्लास में, इन तीनों की मदद से काफ़ी अच्छे से, इन चारों सिंबल्स की मदद से काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस बना लिए थे, और हर एक क्वेश्चन का हमने सही उत्तर बनाया था, राइट। तो अब आसानी से अब हम बाकी के जो सवाल हैं उनको भी बनाते हैं, और किस तरीके से ये सवाल हमारे हल होंगे ये भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, पॉइंटिंग टुवर्ड अ फोटो, नील सेज, देखो किसी फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए नील ने क्या कहा। नील सेज दैट ही इज द सन ऑफ, देखो नील पॉइंटिंग टुवर्ड अ फोटो, नील सेज दैट ही इज द सन ऑफ, वो फोटो वाला इज सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स फादर। तो नील की जो सिस्टर है उसका जो फादर है, तो ये नील के भी कौन हुए, फादर ही हुए। डॉटर ऑफ माई फादर्स, माई सिस्टर्स फादर। देखो, नील कहता है कि वह मेरी बहन के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है, सन ऑफ माई ओनली डॉटर। अब यानी मेरी बहन हो गई, उसके पिता, उसके पिता की इकलौती बेटी, यानी उसी की अपनी, वो अपनी बहन की बात कर रहा है, उसका बेटा है। तो वह किसकी ओर इशारे कर रहा है, तो जाहिर सी बात है नील अपने नेफ्यू की तरफ इशारे कर रहा है, क्योंकि एक जनरेशन जो है, देखो कजन तो रहा, नीस मतलब भतीजी तो नहीं रहा क्योंकि लड़का है वो, है ना। पॉइंटिंग, सन बोल दिया तो नीस तो नहीं रहा, कजन हो नहीं सकता क्योंकि जनरेशन एक नीचे चली गई है, फ्रेंड हो नहीं सकता, तो नेफ्यू यानी सी इज द राइट आंसर। तो ये मैंने आपको बताया ना, जो डायग्राम मेथड होता है ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके सवालों को करने का। तो डायग्राम मेथड को यूज करिए, उससे आप क्वेश्चन बनाइए, तो सी इज द राइट आंसर। अब आगे हमारा, शारदा इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सूर्या एंड किरण। सूर्या एंड किरण इज द ओनली सन ऑफ द सूर्या। देखो शारदा क्या है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, सूर्या की। शारदा, शारदा के जो हैं पिताजी भी होंगे कोई, पिताजी जो होंगे, राइट। और इसके बाद यहाँ पर हो गया सूर्या, सूर्या। किरण इज द ओनली सन ऑफ द सूर्या। किरण कौन है, अब किरण इज द ओनली सन ऑफ द सूर्य, तो जो सूर्य उसका इकलौता बेटा कौन है, किरण। यानी किरण कौन है, श्रद्धा के, जो शारदा है उसके पिता, और शारदा रिलेटेड टू किरण, तो जाहिर सी बात है शारदा किरण के लिए क्या हुई, डॉटर ही तो हुई। ये फादर हो गया, ये डॉटर हो गया, क्या होगा, डॉटर। वही यहाँ पर प्रॉब्लम, बहुत आसानी से सवाल था। तो ये जो सवाल है इनको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आसान से सवाल है, आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कोई इतनी कठिनाई नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। तो बी इज़ द राइट आंसर, डॉटर हुई वो। चलो, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18।
पॉइंटिंग टुवर्ड अ पिक्चर, मधु शेज, मधु ने क्या बोला, दिस इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स सिस्टर। देखो मधु, मधु की क्या होगी, माई मदर, तो यानी मधु की माता जी, उनकी माता जी की ये हो गई सिस्टर, तो ये मधु की क्या है, माता जी, मदर, और इस मदर की क्या हो गई, ये सिस्टर, तो ये मधुर की क्या हुई, मैटरनल आंट। ठीक है, डॉटर ऑफ माई, इनकी जो डॉटर हुई, इनकी जो डॉटर हुई वो मधु की क्या लगी, कज़न ही तो लगी, कज़न सिस्टर, क्योंकि सेम जनरेशन है, डॉटर इन लॉ नहीं होगी, डॉटर नहीं होगी, वाइफ नहीं होगी, तो कज़न सिस्टर, कज़न लगेगी वो मधु की, राइट। बी इज द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न करें। चलो प्रश्न संख्या 19। जॉन इंट्रोड्यूसेस अ लेडी, जॉन ने एक लेडी को इंट्रोड्यूस करा, लेडी टू हिज फ्रेंड, सेइंग दैट शी इज द सेकंड डॉटर ऑफ हिज वाइफ्स फादर। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू जॉन। अच्छा ये तो बहुत आसान है। जॉन इंट्रोड्यूस अ लेडी एंड टू हिज फ्रेंड, उसने जैसे जॉन के साथ कोई महिला रही होंगी और उसने अपनी उस महिला को जो है अपने दोस्त से बोला, शी इज द सेकेंड डॉटर ऑफ हिज वाइफ, तो जॉन हो गया, ये जॉन हो गया। ठीक है, तो हम इसको बना देते हैं जॉन, जॉन, जॉन की वाइफ, वाइफ्स फादर, उसके फादर हो गया। सेकंड डॉटर, अब पहली डॉटर तो जॉन की वाइफ ही हो गई, और इनके फादर की जो दूसरी डॉटर है, यानी सेकंड डॉटर मतलब इसकी, जॉन की जो वाइफ है उसकी डॉटर हुई, राइट, जॉन की वाइफ की बहन हुई वो, दैट लेडी इज रिलेटेड टू जॉन, कैसा रहा, सिस्टर इन लॉ ही तो हुआ ये, इससे सिस्टर इन लॉ हुई, तो यहाँ पर सिस्टर इन लॉ नहीं, इसको बोलते हैं हम साली, बोलते हैं ना, साली साला, तो सिस्टर इन लॉ, डी इज द राइट आंसर। इसीलिए इंग्लिश में जो है देखो, सिर्फ सिंपल लिख दिया, सिस्टर इन लॉ, भाभी, साली, इन सबको एक ही वर्ड से जो है इन्होंने कॉमन कर दिया, सिस्टर इन लॉ बोल दिया, तो इसीलिए इंग्लिश में सिर्फ सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ लिखा जाएगा। तो आपको वहाँ पर अपना जो आपके जिस प्रकार आपके यहाँ पर जो, या फिर आपके रीजन में या किसी भी आपके कल्चर में जो भी उसको कहते होंगे, वो आप अपना देखो लोकली पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो ही हमारे पास लैंग्वेज होती है, इंग्लिश और हिंदी, तो उसमें याद रखना है कि कौन सा जो है सही जो है दिया गया है, राइट। नाउ प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर, माधवी शेज, तो एक पिक्चर की तरफ देखते हुए माधवी ने बोला, दिस इज द सन ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर, यह मेरी माँ की इकलौती बेटे, इकलौती, मेरी माँ के इकलौते बेटी, इकलौती बेटी का बेटा है। तस्वीर में मौजूद व्यक्ति माधवी से कैसे संबंधित है, तो माधवी होगी, माधवी, दिस इज द सन ऑफ माई मदर्स, माधवी की जो है मदर हो गई, मदर की इकलौती बेटी, तो वो खुद माधवी तो हुई, एक माँ की इकलौती बेटी जो है खुद माधवी हुई, और माधवी का ही वो क्या हुआ, सन हुआ, तो माधवी का देखो सन, द पर्सन इन द पिक्चर इज रिलेटेड टू माधवी, उसका क्या है ये पर्सन, ये जो है इसकी जो है सन है, और माधवी उसकी माता जी हैं, यानी मदर है, तो बेटा। ठीक है, तो आसान सा सवाल था ये, तो ए इज द राइट आंसर। देखो ये जो इस तरीके के सवाल हैं आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो ऐसे सवालों को आपको गलत नहीं करना है, सीधे तौर पे इनके उत्तर बन जाएंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं आ रहा है, बेसिक सा सवाल है, आपसे बेसिक सी जानकारी पूछी गई है, आपको बेसिक सी जानकारी जो है देनी है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको कोई भी नहीं, आसान से सवाल आसानी से बन गए। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इस सवाल को आप जो है खुद बनाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। जैन इंट्रोड्यूस्ड अ मैन टू हिज फ्रेंड, जैन ने
इंट्रोड्यूस्ड अ मैन, एक जैन एक आदमी को अपने मित्र से जो है परिचय कराता है, एज द सन ऑफ हिज वाइफ्स फादर, यानी जैन की जो वाइफ है, जयंत हो गया, जयंत हो गया, जयंत की वाइफ हो गई, वाइफ का कौन हो गया, फादर हो गया, फादर का क्या हो गया, ये सन हो गया, तो उसके जयंत की वाइफ का यानी इसका एक भाई हो गया। तो यहाँ पर देखो सही वर्ड दिया है साला, यह व्यक्ति जैन से किस प्रकार संबंधित है, साला, ब्रदर इन लॉ, है ना। तो आराम से कर लेगा वो, ठीक है, तो आराम से जो है इजीली बना लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लीला introduced two girls to her friend as the daughter of her father's only sister. लीना and girls are, लीला ने अपनी दोस्त जो लीला है ने अपनी दोस्त से दो लड़कियों का, अपने पिता दो लड़कियों का जो है परिचय करवाया होगा। तो लड़कियों को अपने पिता की इकलौती बहन की बेटियों के रूप में मिलवाया। लीला और लड़कियां क्या हैं, इसमें पूछा गया किस तरीके से संबंधित है। लीला इंट्रोड्यूस टू गर्ल्स टू हर फ्रेंड एज डॉटर ऑफ हर फादर्स ओनली सिस्टर। तो देखो लीला हो गया, ये लीला के फादर हो गए, ठीक है। हर फादर्स ओनली सिस्टर, तो उसके फादर की जो बहन हो गई वो क्या लगी, इसकी आंट, ठीक है। और उनकी डॉटर्स हैं वो दोनों लड़कियां क्या हैं, इनकी लीना की क्या है, डॉटर्स हैं, उसकी बुआ यानी बुआ की बेटी हैं। तो वो लड़कियां लीला की क्या लगी, कज़न सिस्टर ही तो लगी। तो बी इज़ द राइट आंसर, कज़न ही तो लगी, राइट। आसान सा सवाल था, कोई प्रॉब्लम आई, आसान से बन गया, राइट। तो उसकी क्या लगी, वो कज़न सिस्टर बनी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बी इज़ द राइट आंसर। Anika introduced a girl as the second daughter of her father's only sister. Anika introduced a girl. अनिका ने एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराया। ऑफ हर फादर्स यानी अनिका, अनिका के फादर हुए, फादर की ओनली सिस्टर, अनिका की आंट, एज द गर्ल सेकेंड डॉटर ऑफ हर फादर्स ओनली सिस्टर, उनकी बेटी, सेकेंड डॉटर, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो अनिका उस लड़की, गर्ल्स इज रिलेटेड टू अनिकाज फादर, ओके। अब ये लड़की का संबंध अनिका के फादर से जो है पूछा गया है, तो अब वो उसकी भतीजी लगी, क्या लगी, नीस लगी, नीस लगी, है ना, भतीजी लगी, नीस लगी। चलो आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 24। पॉइंटिंग टुवर्ड अ पिक्चर रमेश सेड, एक पिक्चर की तरफ पॉइंट करते हुए रमेश ने बोला, ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर्स ऑफ माई ब्रदर्स फादर, हु इज रमेश रिलेटेड टू अ मैन इन द पिक्चर। देखो पॉइंटिंग टुवर्ड अ पिक्चर रमेश सेड, रमेश ने बोला, ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स फादर। अब ध्यान से देखिए, रमेश, रमेश का भाई, भाई का जो हो गए जो हो गए फादर, यानी रमेश के भी फादर हो गए, ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स फादर यानी इनकी डॉटर, यानी रमेश की बहन। तो ये भाई जो है पॉजिटिव बनाया, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ रमेश की बहन होगी, सन, अब इसकी जो है वो लड़का इसका बेटा हो गया, तो उसकी बहन का बेटा। तो ठीक है, रमेश इज रिलेटेड टू द मैन, तो रमेश उस लड़के का क्या लगा, अंकल लगा। रमेश वो लड़का नेफ्यू लगता है, लेकिन रमेश किस तरीके से लगा, अंकल लगा, तो इसको हम कह सकते हैं, तो मामा होगा, चाचा नहीं होगा, यहाँ पर अंकल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मामा होगा, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। चलो अगला, कीर्तना इंट्रोड्यूस्ड अ पर्सन एज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ हर अंकल्स फादर। तो देखिए ज़रा, कीर्तना हो गया, कीर्तना के फादर हो गए, फादर का जो भाई हो गया उसका अंकल लगा, ये अंकल लगे उसके, हर अंकल्स फादर उसके अंकल के फादर हो गया,
ये इसके दादाजी की बात हो रही है। ठीक है। सन ऑफ ओनली डॉटर, अब इनकी जो है बेटी हो गई, यानी कीर्तना की बुआ हो गई, और बुआ का क्या हो गया, वो बेटा हो गया। तो दैट पर्सन रिलेटेड टू कीर्तन इज, क्या लगा उसका, भाई लगा। दोबारा देख लीजिए। कीर्तना इंट्रोड्यूस्ड अ पर्सन एज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ हर अंकल्स फादर, तो उसके अंकल के फादर की ओनली डॉटर, यानी उसके फादर की ओनली सिस्टर का जो है वो लड़का है, तो इसका जो भाई लगा, भाई लगा, तो कजन लगा बट भाई लगा। ठीक है, कीर्तना का वो क्या लगा, भाई लगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अखिल मीट्स अ चाइल्ड इन द पार्क, तो अखिल किससे मिला, एक बच्चे से मिला पार्क में। चाइल्ड मीट्स अ चाइल्ड इन अ पार्क, द चाइल्ड इंट्रोड्यूस, तो चाइल्ड ने इंट्रोड्यूस करा किसको, अखिल को, एज हिज मदर्स यंगर ब्रदर। द चाइल्ड इंट्रोड्यूस अखिल एज हिज मदर्स यंगर ब्रदर, सिंपल सी बात है। अखिल मीट्स अ चाइल्ड इन द पार्क, चाइल्ड इंट्रोड्यूस, तो चाइल्ड ने क्या बोला, चाइल्ड की जो माताजी हैं, मदर, उसका यंगर ब्रदर कौन है, अखिल। चाइल्ड इज द, क्या होगा, नेफ्यू ऑफ अखिल, तो अखिल का क्या है, भतीजा है। सो इज द राइट आंसर, सिंपल। चलो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर कीर्ति सेड टू मोहन, तो एक पिक्चर की तरफ पॉइंट करते हुए कीर्ति ने मोहन को कहा, द गर्ल, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर कीर्ति सेड, कीर्ति मोहन को बोल रही है, द गर्ल इन द पिक्चर इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स फादर। अब देखो जरा ध्यान से, और कीर्ति ने, कीर्ति, कीर्ति की कोई फ्रेंड है, फ्रेंड, फ्रेंड्स फादर, फादर, ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, इनका ब्रदर इन लॉ, यानी इसकी जो है इनके और इनके भाई हो गया। ठीक है, भाई हो गया। एल्डेस्ट डॉटर, और उसकी क्या हो गई, एल्डेस्ट डॉटर हो गई। ठीक है, वे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दैट गर्ल जिस लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड फ्रेंड, और उसकी फ्रेंड के बीच में, ये जो फ्रेंड है, तो यानी ये इसके मम्मी के भाई, यानी इसके मामा की लड़की है, तो इसकी कज़न ब्रदर। कीर्ति में रिलेशनशिप नहीं पूछा जा रहा है, इन दोनों में पूछा जा रहा है, तो दोनों सेम जनरेशन के हैं, तो सिस्टर इन लॉ नीस डॉटर तो होगा नहीं, तो उसके मामा की लड़की है, नॉट चचेरा भाई चचेरी बहन नहीं, ममेरा भाई ममेरी बहन है, तो ममेरी बहन है वो उसकी, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर, सिंपल सा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलो, कीर्तना सेज, कीर्तना ने क्या कहा, ज्योतिष फादर रिलेवेंट इज द रविंत, ज्योतिष फादर रविंत इज द ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ मोहन, बृंदा इज द सिस्टर ऑफ ज्योति, तो बृंदा जो है वो ज्योति की बहन है। हाउ बृंदा रिलेटेड टू मोहन, बृंदा और मोहन कैसे मिले, तो देखो पहले हमें कीर्तना को पकड़ना है, कीर्तना से शुरू करना है। सन ऑफ माय फादर इन लॉ मोहन, तो जो कीर्तना है, कीर्तना का फादर इन लॉ कौन है, मोहन है, फादर इन लॉ कौन है, मोहन है, तो कीर्तना के हस्बैंड के ये पिता है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से देखूं, कीर्तना, कीर्तना का जो हस्बैंड हो गया, हस्बैंड का जो पिता हो गया, ये हो गया मोहन, तो मोहन हो गया ओनली सन ऑफ फादर इन लॉ मोहन। देखो, ज्योति's फादर, ज्योति के जो फादर है रेवेंत इज द ओनली सन, ज्योति के पिता रविंद्र मेरे ससुर मोहन के इकलौते बेटे हैं, तो यानी
मेरे इनके ससुर के इकलौते बेटे कौन हुए? कीर्ति के हस्बैंड हुए। और कीर्ति के हस्बैंड कौन हुए? ज्योति के फादर। ये रवेंत हो गया, इसका नाम हो गया रवेंत, और इसका नाम हो गया मोहन, और रविंद्र की बेटी क्या हो गई? ज्योति। तो बृंदा इज अ सिस्टर ऑफ ज्योति, और बृंदा कौन है? ज्योति की सिस्टर बृंदा। तो हाउ बृंदा एंड मोहन, तो उसका क्या हुआ? हाउ बृंदा रिलेटेड टू, बृंदा क्या हुई? ग्रैंड डॉटर हुई मोहन की। इजी सा सवाल, कोई मुश्किल आई? पोती, ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर। बस वही है, आपको जितना चाहेंगे वो आपको लैंग्वेज, यानी सीधी सीधी लैंग्वेज नहीं देंगे, कंफ्यूज करा के आपको देंगे। कंफ्यूज आपको लैंग्वेज जो है थोड़ा सा अलग अटपटा सा रूप देंगे। तो लैंग्वेज से जो है आपको कंफ्यूज करा के जो है सवाल दिया जाएगा, और जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गए तो उतना ही आप जो है आंसर जो है नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको जैसा जैसा उसने बोला स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से आगे बढ़ते हुए चलना है। चलिए अगला सवाल, पॉइंटिंग टुवर्ड अ पिक्चर गीता सेज, तो एक पिक्चर की तरफ देखते हुए गीता ने क्या कहा? शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। देखो पॉइंटिंग टुवर्ड अ पिक्चर, किसी पिक्चर की तरफ देखते हुए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंटिंग कहाँ से? पॉइंटिंग टुवर्ड अ पिक्चर गीता सेज, ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से बनाते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड अ पिक्चर गीता सेज शी इज, गीता बोलती है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। गीता, गीता के फादर, फादर की योगी इसकी ग्रैंड मदर, तो इसको हम इस तरीके से कर लें, ठीक है, ग्रैंड मदर। शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो उसकी ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर यानी उसके फादर की बहन, ठीक। शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर हु इज़ पॉइंटिंग टू, यानी वो अपनी आंट को कह रही है, ठीक है। तो वो किसको कह रही है? हर मैटरनल आंट। अब देखिए, या फिर ये मैटरनल ग्रैंड मदर है तो उसकी मैटरनल आंट हुई, ठीक है। डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो यानी जाहिर सी बात है सिस्टर नहीं है, मदर नहीं है, कज़न सिस्टर नहीं है, उसकी आंटी हैं, ठीक है। तो उसकी आंट है। एक मिनट, इसको ज़रा ध्यान से देखने दो। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज। ओनली डॉटर, ओके ओके ओके। शी इज पॉइंटिंग ओनली डॉटर, उसकी ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर कौन हुई? वो अपनी माँ को ही बोल रही है, ओनली डॉटर, राइट। तो यहाँ पर ये लिखना चाहिए डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर, तो ये होगा मैटरनल ग्रैंड मदर, तब जाके ये जो है डी आंसर होगा, मैटरनल ग्रैंड मदर होगा तब, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा जो है बाकी के क्वेश्चन तो अगले लेक्चर में करेंगे। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। नीना इज लतिका सेकंड डॉटर, जो लतिका जो नीना है, लतिका सेकंड डॉटर मतलब लतिका है, लतिका की दो डॉटर हैं, एक का नाम है नीना, ठीक है। एंड विनीता इज द डॉटर ऑफ लतिका, लतिकाज फर्स्ट हस्बैंड, तो लतिका के पहले हस्बैंड जो थे, है ना, हस्बैंड, हस्बैंड की जो बेटी थी उसका नाम था विनीता। एंड विनीता और नीना, तो देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सौतेली बहनें, स्टेप सिस्टर, क्या है? स्टेप सिस्टर, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, स्टेप सिस्टर, है ना। फर्स्ट हस्बैंड का मतलब जो पहले हस्बैंड रहे होंगे उनसे, उनकी और लतिका की बेटी थी विनीता, और जो अभी हस्बैंड है उनकी और लतिका की बेटी हो गई नीना। तो ये दोनों की जो मदर है वो लतिका तो है, लेकिन इसमें है स्टेप मदर है, इसलिए इसलिए इसका नाम होगा स्टेप डॉटर, राइट। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इनके बीच में क्या हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं अभी हम चेक कर लेते हैं। लगभग हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 30 क्वेश्चंस कर लिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ब्लड रिलेशन को करते टाइम
आपको किन बातों को जो है ध्यान रखना है, पहले ये 2-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ होता है लैंग्वेज, भाषा सवाल का। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर है, यानी आपको लैंग्वेज जो क्वेश्चन की दी हुई है वो काफ़ी क्लियर है, तो आप सवाल को आसानी से बना लेंगे। दूसरा होता है आपको ये जो डायग्राम मेथड है, ये जो डायग्राम मेथड मैंने आपको बताया, क्या मेथड है? ये ट्राइंगल किसके लिए? मेल के लिए। सर्कल किसके लिए? फीमेल के लिए। और ये वाला एरो किसके लिए? जनरेशन के लिए। और ये किसके लिए होगा? कपल्स के लिए, स्पाउस के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए जो होता है। ठीक है। और तीसरा क्या है? आपकी खुद का सेल्फ अवेयरनेस। और ये कहाँ से आएगी? ये आपको घर से आएगी। तो आप घर पे जाइए, उनको बताइए कि अपने माता पिताजी को कि हमारे पे एक चैप्टर है ब्लड रीजनिंग का, उसमें इस तरीके के जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं, और हमें ये जो सवाल है आंसर करने होते हैं, तो किस तरीके से जिन सवालों के हल हम बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेहद आसान से सवाल है, इन सवालों को गलत नहीं करना है। आप इनका आराम से हल बनाइए, कोशिश करिए इन सवालों को अच्छे से हल कर सकें। तो जब आपको इन सब चीज़ों को लेकर क्लियरिटी होगी तो आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस जो है इजीली बना पाएंगे। तो मेनली क्या होता है, जो प्रॉब्लम आती है ब्लड रिलेशन में स्टूडेंट्स के साथ, वो जो प्रॉब्लम होती है वो होती है थोड़ा लैंग्वेज की। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आया, कहीं पर ओनली दिया है, कहीं पे एल्डेस दिया है, कहीं पे टू दिया है, तो ये जो लैंग्वेज है, अभी हमने देखा एक कन्फ्यूजन हुई थी, तो वहाँ पर ओनली दिया हुआ था, तो उस ओनली को हमने जो है फॉरगेट कर दिया, उससे जो है थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो मैटरनल पेरेंटल, मैटरनल और पेरेंटल इन दोनों में पता होना चाहिए। पेरेंटल अंकल, पेरेंटल आंट का मतलब क्या होता है, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट का मतलब क्या होता है। तो इंग्लिश में दोनों को ही मैटरनल, जैसे चाचा हो गया, जैसे मान लीजिए ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, भाभी को भी ब्रदर सिस्टर इन लॉ कहा जाता है, साली को भी सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। तो ये रेफरेंस देखना है ना। ऑप्शंस में जब आप देखो तो कहाँ पर कौन सा सिस्टर इन लॉ, कहाँ पर कौन सा ब्रदर इन लॉ पूछा गया है, वो ऑप्शंस के थ्रू जाइए, क्योंकि इंग्लिश में दोनों का मतलब एक समान होता है। अगर आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है तो आप रेफरेंस के तौर पर इंग्लिश हिंदी दोनों देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन से ही आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कहाँ पर सिस्टर इन लॉ की बात हो रही है, कहाँ पर ब्रदर इन लॉ की बात हो रही है। जब इस तरीके की चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी तो जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे आप आसानी से क्वेश्चंस बना लेंगे और उसमें इतनी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। तो मेनली होता है कि आपको लैंग्वेज, जो क्वेश्चन की आपको जो लैंग्वेज है उस पर पकड़ होनी चाहिए। आप वो बार बार अगर आपको कहीं से ट्विस्ट करा रहा है, उसका इससे रिलेशन, फिर एक्स से रिलेशन, वाई से रिलेशन, जेड से रिलेशन, तो जो ग्राफ है आपका उसी तरीके से बनना चाहिए। जो डायग्राम वाला मेथड है हमारा, उसी प्रोसेस में उसी तरीके से बनना चाहिए, तो इजीली आप उस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। राइट। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, कुछ भी होता है, तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कि अच्छा ठीक है, एक जनरेशन से ऊपर चलेंगे तो ये हमारे पिताजी की जनरेशन होगी, इसमें पिताजी, माताजी, चाचा जी, जो है फूफा जी, जो है मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, ताऊ, चाचा, सब इसी में आ जाएंगे। इससे ऊपर वाली जनरेशन में हमारे दादा दादा, नाना नानी आ गए, है ना। तो और उससे नीचे वाली जनरेशन में क्या हो गया, हम, हमारे खुद के भाई बहन, हमारे कज़न सिस्टर, फिर उससे नीचे क्या हो जाए लगे, यानी अब हमारे जो है हम अपने, यानी एक्स वाई जेड उनके बच्चों की बात करें, तो ऐसे तरीके से जनरेशन पे आप ऊपर नीचे जो सिंबल बनाते हैं उनका नॉलेज रखिए। तो जनरेशन से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, जो डायग्राम मेथड है, उससे पता चल जाएगा कि जनरेशन वाइज जो है आपका जो है ऑप्शन मैच करना चाहिए। तो अब मान लीजिए डायग्राम में बन रहा है कज़न, भाई बहन वाली जनरेशन में आ गया, अब ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं डायग्राम को बनाने में गलती कर दी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी के जो और भी सवाल हैं ब्लड रिलेशन में, उनकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होती है आप हमसे पूछिए। राइट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही ब्लड रिलेशन, या फिर हम बात करें पूरी की पूरी रीजनिंग, उतनी तभी उतना आपको क्लियर होती रहेगी।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतने अच्छे सारे क्वेश्चंस साथ में हल करने के लिए। आप इनका निरंतर अभ्यास करते रहिए अपनी तरफ से। कोई समस्या अगर आपको आती है तो हमसे पूछिए, हम आपको हर समस्या में मदद करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं होता है उसको बताएंगे क्या सही तरीका है उसका। तो आप अपनी प्रैक्टिस, अपना अभ्यास जो है निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद।